आज हम पढ़ेंगे प्रकाश यानी लाइट के बारे में। और ये वीडियो जो हम लाए हैं वो वैसे बच्चों के लिए है जो हिंदी मीडियम में यानी हिंदी भाषी जो विद्यार्थी हैं, जो हिंदी मीडियम में साइंस पढ़ते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। पहला टॉपिक है प्रकाश। वैसे प्रकाश का डिफिनेशन दिया जाता है, परिभाषा दी जाती है कि वह बाह्य भौतिक कारक जो किसी वस्तु पर पड़कर हमारी आंखों को देखने की अनुभूति या संवेदना देती है, प्रदान करती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि प्रकाश एक ऐसी भौतिक राशि है जो स्वयं अदृश्य है किंतु हमें दृश्यता की अनुभूति देता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि वैसा बाह्य भौतिक कारक जो स्वयं अदृश्य होकर हमें दृश्यता की अनुभूति देता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में फिर से कह सकते हैं कि अदृश्य भौतिक कारक जो हमें दृश्यता की अनुभूति देता है, उसे प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश अदृश्य, हमने बोल ही दिया कि प्रकाश अदृश्य है, तो ये कैसे है पहले ये देखिए। प्रकाश के अगर भाग देखा जाए तो दो भाग होते हैं प्रकाश के। एक भाग हो गया दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश का मतलब अंग्रेजी में अगर पढ़ा जाए तो विजुअल, अगर हिंदी में पढ़ा जाए तो बैजानी ह फिनाला। भी से वायलट यानी बैगनी, आई से इंडिगो यानी जामुनी, बी से ब्लू मतलब नीला, जी से ग्रीन मतलब हरा, वाई से येलो मतलब पीला, ओ से ऑरेंज मतलब नारंगी, आर से रेड मतलब लाल। यानी जिसका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य, प्रकाश के दो भाग हैं, एक दृश्य प्रकाश और एक अदृश्य प्रकाश। तो प्रकाश के जिस भाग का तरंग दैर्घ्य लाल के तरंग दैर्घ्य और बैगनी के तरंग दैर्घ्य के मध्य होता है यानी बीच होता है, उसी को हम देख पाते हैं, तो उसे कहते हैं दृश्य प्रकाश। और प्रकाश के और भी भाग हैं जो हमें दिखाई नहीं देता है, जिसका तरंग दैर्घ्य बैगनी वर्ण के तरंग दैर्घ्य से कम होता है, वो भी है। अब बहुत सारे प्रकाश के भाग हैं जो लाल से अधिक है, यानी लाल के तरंग दैर्घ्य से उनका तरंग दैर्घ्य अधिक है। तो ये दोनों हमारे लिए अदृश्य भाग है। हालांकि इसे पराबैंगनी प्रकाश कहते हैं, पराबैंगनी प्रकाश। अंग्रेजी में इसे हम अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। और ये जो जिसका तरंग दैर्घ्य लाल वर्ण से भी अधिक होगा, उसे हम अवरक्त प्रकाश कहते हैं, इसे इंफ्रारेड कहते हैं। और ये दोनों भाग हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए दोनों हमारे लिए अदृश्य है। यानी दूसरे शब्दों में जो हमने कहा कि प्रकाश अदृश्य है फिर भी हमें दृश्यता की अनुभूति देता है। तो ये जो अवरक्त प्रकाश है, पूरे प्रकाश का लगभग 1/3 भाग अवरक्त प्रकाश ही रहता है। यानी सूर्य प्रकाश का करीबन 1/3 भाग केवल अवरक्त प्रकाश है, बाकी 2/3 भाग में दृश्य प्रकाश है और पराबैंगनी प्रकाश है। और सूर्य प्रकाश में जो आपको गर्मी का अनुभूति प्राप्त होता है या जो गर्म रहता है सूर्य प्रकाश, वो जो गर्मी है वो अवरक्त प्रकाश के कारण ही है। अगर अवरक्त प्रकाश निकाल दिए जाए, सूर्य प्रकाश में इसके अवरक्त प्रकाश के भाग को अगर हटा दिया जाए तो सूर्य बस लाल दिखेगा, रोशनी आएगी, लेकिन सूर्य प्रकाश में गर्मी नहीं आएगी। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीव जगत यानी सभी सजीव वस्तुओं का नाश हो सकता है, क्योंकि केवल रोशनी नहीं चाहिए, हमारे लिए उपयुक्त ताप भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए, और वो सूर्य हमें देता है, सूर्य प्रकाश में रहता है, वो है अवरक्त प्रकाश ही दे पाता है। और ये हालांकि हमारे लिए नुकसानदेह तो दोनों है, अवरक्त प्रकाश भी ज्यादा हीट उत्पन्न करता है, और लेकिन उससे कहीं ज्यादा पराबैंगनी प्रकाश, यही पराबैंगनी प्रकाश जो सूर्य प्रकाश का एक भाग है, जब धरती पर पहुंचता है तो हमारे शरीर में यानी चर्म रोग, कैंसर, मोतियाबिंद आदि जैसी बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आप ये भी जानते हैं कि इसी पराबैंगनी प्रकाश को रोकने के लिए ओजोन परत है, और ओजोन परत में होल का होना यानी छिद्र का होना, और उसी छिद्र के जरिए पराबैंगनी प्रकाश का पृथ्वी पर आने से यहाँ पृथ्वी पर
चर्म रोग, कैंसर, मोतियाबिंद का व्यापक रूप में फैलाव हो रहा है। हालांकि हमारे जो वैज्ञानिक हैं उस दिशा में काम कर रहे हैं कि इसे रोका जा सके। अगले वीडियोज में हम उनके बारे में भी बताएंगे कि ये होल होता कैसे है, होल का साइज बढ़ कैसे रहा है, ये होल रुक क्यों नहीं रहा है, ये अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल ये प्रकाश के बारे में। अब है किरण यानी रे। तो किरण एक इमेजिन है, मतलब एक कल्पना है कि प्रकाश जिस पथ से होकर गुजरती है उसे हम किरण कहते हैं और इसे एक तीर के द्वारा निरूपित करते हैं। जो तीर का नोक है वो दिशा को व्यक्त करेगी और जो पूंछ है, टेल है, वो परिमाण को व्यक्त करती है। हालांकि आप भी समझ सकते हैं कि कभी प्रकाश की किरण को आप देख नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रकाश, सूर्य से जो प्रकाश आती है वो हमेशा एक समूह में आती है, वो सिंगल नहीं आ सकती है कि आप किरण को देख सकते हैं। तो ये काल्पनिक तौर पर ही है। अब किरणों का जब समूह मिलेगा तो उसे कहेंगे किरण पुंज, किरण पुंज या फिर दल पुंज, प्रकाश पुंज, ये सभी एक ही नाम है, जिसका अंग्रेजी में एक ही नाम है, बीम ऑफ लाइट। इसका मतलब है कि प्रकाश किरणों के सुनिश्चित समूह को हम प्रकाश पुंज या किरण पुंज या दल पुंज कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में बीम ऑफ लाइट कहते हैं। और जब भी हमको देखने को मिलता है प्रकाश का किरण सिंगल नहीं मिलता, वो समूह के रूप में ही मिलता है। तो समूह के रूप में जो मिल रहा है उसे प्रकाश पुंज कहेंगे। जाहिर है कि यह 3 रूपों में प्राप्त हो सकता है। जैसे देखिए, प्रकाश किरण अगर आवे और आपस में सभी समांतर हो जाए तो इसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। और सूर्य अनंत पर है और अनंत से आने वाली सभी प्रकाश किरणें आपस में समांतर होती हैं, यानी सूर्य से जो प्रकाश किरण आती है वो बिल्कुल एक दूसरे के समांतर होती है, इसलिए उसे हम समांतर किरण पुंज कहेंगे। अब है कि अगर अलग अलग दिशाओं से प्रकाश किरणें आती हैं और एक ही दिशा पर मिल जाती है तो इसे हम कहेंगे अभिसारी, अभिसारी किरण यानी कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेंस की सहायता से सभी समांतर किरण पुंज को उसके फोकस पर लाते हैं और यही कारण है कि लेंस की सहायता से आप कागज को जला देते हैं। इसलिए जल जाता है कि सूर्य प्रकाश के साथ साथ उसमें जो औरक प्रकाश रहते हैं, यानी गर्मी जो रहती है, वो सभी गर्मी एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है और इसी कारण से वो कागज जल उठता है। और तीसरा है अपसारी, यानी एक पॉइंट से, एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में जाएगा, उसे हम अपसारी यानी डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एक टर्च देखिए, टर्च का बॉल छोटा सा होता है, जब आप जलाते हैं तो टर्च की रोशनी बिल्कुल ऐसे फैल कर जाती है। तो जाहिर है कि एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में विभक्त होती है, तो उस घटना को हम कहेंगे अपसारी। जो किरण पुंज निकलेगी उसे हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज यानी डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। आज भर के लिए इतना है।